आज जो हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरनेट कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। तुमने डार्क वेब का नाम सुन रखा होगा, पर डार्क वेब में क्या होता है एक्चुअल में तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि डार्क वेब में रेड रूम का कॉन्सेप्ट होता है। डार्क वेब में ऐसे इलीगल काम होते हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो लॉकडाउन के टाइम में सारे लड़के चिल मार रहे थे, बट ये बच्चा टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि ये खोज मोज करके डार्क वेब तक पहुंच जाता है। इसका स्टार्टिंग होता है यहाँ से, जब लॉकडाउन का टाइम होता है। ये बच्चा क्लास 12 में पढ़ रहा होता है। उसके बाद जैसे क्लास 12 होती नहीं है इसकी, बट उसके पेरेंट्स उसको लैपटॉप दिला देते हैं। अब ये लैपटॉप दिलाने के बाद इसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। लाइक तुम्हें क्रेज़ होता है कि जब तुम इंटरनेट को एक्सेस कर दो तो इंटरनेट एक्सेस करने टाइम तुम्हारे पास बहुत सारे अनगिनत वेबसाइट खुल जाती हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा खासा रिसोर्स आ जाता है, क्योंकि तुम इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है तुम घर बैठे लाइक वर्ल्ड देख सकते हो। ये क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वर्ल्ड कैसे देख सकते हो। आज तुम इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के बाहर में जो चीज़ें हो रहा है लाइक उस सब चीज़ों के बारे में जान सकते हो। बट ये बच्चे के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिएटिविटी थी, तो इस बच्चे ने धीरे धीरे करके इंटरनेट के हर चीज़ को जानना शुरू किया। और इसने कहीं ना कहीं सुन रखा था कि डार्क वेब। अब तुम्हें पता है कि जब हम डार्क वेब को सुनते हैं तो हमारे अंदर चुल मच जाती है कि हम डार्क वेब को सर्व करें। डार्क वेब, व्हाट इज़ डार्क वेब, डार्क वेब पे क्या हो रहा है, वेल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह भी ये बच्चा डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के चक्कर में बहुत सारे लिंक्स वगैरह खोजता है। बट तुम्हें पता है कि डार्क वेब में जाना है तो एज वेल तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम डार्क वेब पे सर्च करके पहुंच सकते हो। डार्क वेब में जाना है तो बहुत सारी प्रोटोकॉल को तुम्हें लेकर चलना पड़ता है। वैसे ही प्रोटोकॉल सबसे पहला है कि तुम्हें एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए, टॉर ब्राउज़र कहते हैं। यही डकडुक सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हम डार्क वेब को एक्सेस कर पाते हैं एज वेल ईजी। फिर ये क्या होता है, ये बच्चा जैसे जैसे डार्क वेब को रिसर्च करता है इसे चीज़ें खुलनी शुरू होती है। डार्क वेब के ऐसे ऐसे डीपेस्ट पोर्शन में चले जाते हो ना, उसके बाद वहाँ से आना तुम्हारे लिए एज वेल पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल बन जाता है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें वीडियो में आगे बने रहो पता चलेगा। वेल ये बच्चा ऐसे खोजते खोजते डार्क वेब के लिंक तक पहुँचता है। डार्क वेब को लिंक मिलती है, ये एंटर होता है। जैसे तुम्हें पता है डार्क वेब के लिंक्स पे आप क्लिक कर रहे हो तो तुम्हें ये पता नहीं रहता उस लिंक के अंदर में होती क्या है। उसके सामने कुछ चैट फॉरम्स खुल जाते हैं। चैट फॉरम में बहुत अच्छी खासी डिस्कशन होती है। तुम्हें पता है कि डार्क वेब का चैट फॉरम मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल का होगा, क्योंकि चैट फॉरम तुम कहोगे कि मेजरली क्या हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे बात नहीं कर सकते हैं, चैट क्यों करने का उस जगह पर जाकर। डार्क वेब में चैट फॉरम का क्या कॉन्सेप्ट है, वेल यहीं से तो स्टार्टिंग होती है डीपेस्ट एरिया पर। अगर तुम डार्क वेब के चैट फॉरम की बात कर रहे हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे इलीगल चैट होती है, ऐसी ऐसी इलीगल बातें होती है, क्योंकि लोग किसी का भी कोई आइडेंटिटी नहीं जानते कि किससे कौन कनेक्ट हो रहा है, क्या नाम है, कोई किसी को नहीं पता रहता वो कहाँ का है। वेल तुम अगर जब अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, वो तुम्हारे पास ओपिनियन रखता है, वेल उस टाइप का ओपिनियन जो तुमने लाइक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता वो चीज़ें। वेल ऐसे ही होता है, ये लड़का भी देखता है चैट फॉरम में पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और इसके पास एक लिंक पॉपअप शो होता है। अब उस लिंक पॉपअप पे ये क्लिक करता है रिमूव करने के चक्कर में, बट ये रिमूव ना होकर एक अलग फॉर्म में पहुँच जाता है, एक अलग बफरिंग होकर एक अलग वेबसाइट पे जंप कर जाता है। उस वेबसाइट पर रेड रूम के कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र था। वहाँ पर ये था कि कुछ लोग ऑलरेडी होल्डेड है, उस वेबसाइट पर कुछ लोग ऑलरेडी होल्डेड है और कुछ गेम या कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि वेल ये हो क्या रहा है, क्या चीज़ स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है अगर तुम डार्क वेब के फॉरम पे जा लिंक्स पे क्लिक करके तुम रेड रूम में घुस जाते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तुम्हें एक वाइब आने लगती है कि वेल मैं रेड रूम के अंदर हूँ। मतलब ये रेड रूम क्या होता है तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वेल ये ऐसे ही करके ये सब चीज़ें देखता है। वहाँ पर ही रेड रूम का जो टाइमिंग रहता है वो स्टार्टिंग होता है, और अगर तुम रेड रूम के में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें बिटकॉइन में पे करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद तुम रेड रूम के जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं उसमें तुम जाकर पार्टिसिपेट कर सकते, तुम पैसे वगैरह देते हो, उसके साथ ही वो कॉन्सेप्ट वो लोग स्टार्टिंग करते हैं। ये और एक वेबसाइट में जंप हो जाता है जहाँ पर तुम्हें पता है कि डार्क वेब पर लिंक्स पे ना एक टू बफरिंग लिंक्स रहते हैं। अगर तुम कहीं से गलती से भी पहुँच जाते हो ना लिंक्स पे लिंक तुम बफरिंग होते चले जाते हो। वेल ये ऐसे करके बफरिंग होकर एक और पेज में पहुंच जाता है जहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस डार्क वेब पर अवेलेबल थी, जहाँ पर डार्क वेब के कुछ ऐसे लाइक रेड रूम का डार्क वेब के अंदर रेड रूम का जो कॉन्सेप्ट है लाइक मर्डर और ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो वेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। ये
अपने आर्टिकल्स में मेंशन करता है कि मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे थोड़ा मोड़ा आइडियाज़ था ये सब चीज़ों के बारे में, तो मैं जैसे तैसे करके Tor ब्राउज़र को बंद कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे डिस्टर्बेंस चीज़ देख लिया था कि लाइफ में मैंने कभी देख नहीं रखा था उस टाइप का डिस्टर्बेंस चीज़ें। वेल ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने बहुत ट्राई करता है, तो तुम पता कभी कभी क्या होता है ना कि तुम एग्जिट करना भी चाहो ना तो एग्जिट नहीं हो पाते हो, क्योंकि जो वेबसाइट वो रन कर रहा है, जिसके पास उसको ऑनरशिप है, वो ना कभी कदार नहीं निकलने देता उस वेबसाइट से। वेल तुम अगर अच्छा सा अगर रेफरेंस दूँ तो तुम अगर कोई इडल वेबसाइट में घुसते हो तो तुम क्या करते हो ना, उस वेबसाइट से निकलना चाहते हो ना, फिर और एक वेबसाइट खुल जाती है, तुम निकलना चाहते हो और एक वेबसाइट खुल जाती है, तो डायरेक्ट कट टू कट करते हो, उसके बाद वो वेबसाइट से तुम निकल पाते हो। तो ये बंदा भी बड़ा डिस्टर्ब होने के बाद ये वेबसाइट से निकलता है। इस दिनों में इसका मेंटलिटी हालत इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता ना कि ना ये सही से खा पाता है, ना सही से कुछ कर पाता है। क्या हुआ था उसके साथ डार्क वेब पर जाने के बाद, उसके साथ वो बंदे के साथ क्या हुआ था? वेल हम डार्क वेब पर बात करते हैं, वेल तुम्हें पता नहीं कि डार्क वेब कितना ख़तरनाक चीज़ है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम डार्क वेब को सर्व करते हो उसके बाद तुम डार्क वेब से बाहर नहीं आ सकते। वेल वो राइट कहते हैं, क्योंकि डार्क वेब के ऐसे ऐसी चीज़ें तुम देख लेते हो ना, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम डार्क वेब पर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, वेल मैं हिल गया। अभी क्या होता है ना, मेजरली गलती हम क्या करते हैं, लाइक तुम्हें डार्क वेब के बारे में सुन रखा है, अब डार्क वेब को हमें सर्व करना है। डार्क वेब को सर्व करने के चक्कर में तुम ऐसे चीज़ें कर देते हो ना जो तुम्हारा लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तुमने कहीं ना कहीं से सुन रखा है कि भाई यहाँ डार्क वेब में पहुँचने के लिए लाइक फ्री लिंक्स भी मिलते हैं, ऑनियन लिंक्स भी मिलते हैं, तुम जाकर वहाँ लिंक्स लेकर आके लाइक अंदर जाते हो, तुम्हें पता नहीं लगता उस लिंक्स के अंदर में क्या है, बट वहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं बताऊँ कि तुम डार्क वेब से दूर रहो। अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में जानना है, वेल जो एक्सपर्ट है डार्क वेब को ऑलरेडी सर्व कर रखे हैं, तो उन सबसे चीज़ें जान सकते हो। वेल हमारे इंडिया में डार्क वेब यूज़ करना इलीगल नहीं है, मैं बता दूं। डार्क वेब यूज़ कर सकते हो इस लीगली, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी डार्क वेब को यूज़ करती है अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। दूसरे स्टोरी में हम वेल ये स्टोरी बेस है एक लड़की के ऊपर जो जापान से यूएस आई थी ऑनलाइन स्टडी के लिए, बट इसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तुम वेल सोच नहीं सकते हो। इसने एक छोटा सा फ्लैट ले रखा था लाइक आउटसाइड एरिया में। वेल ये जब वहाँ शिफ्ट होती है, शिफ्ट वन टाइम सारे के सारे फ्लैट बुक हो रखे थे, तो ये लड़की जाके उस फ्लैट में जाती है। उसका छोटा सा सिंपल सा कमरा था, और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। उस फ्लैट सारा बुक हो गया था पहले से, उसमें एक भी सिंगल गर्ल नहीं थी। ये लड़की जाती है, ये सिंगल गर्ल रहती है। फ्लैट का नॉर्मली तुम्हें पता है, फ्लैट में एक नॉर्मली वाईफाई लगा रहता है, तो वेल उसका भी एक नॉर्मली वाईफाई लगा था, तो वो भी उससे कनेक्ट होती है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ करने कितना हार्मफुल है तुम्हें पता चलेगा इस चीज़ से। वो लड़की कुछ दिन तक स्मूथली लाइफ चल रहा था, उसके बाद वो क्या करती थी ना, अपने लैपटॉप में कुछ लाइक काम करती थी। लैपटॉप था उसके पास, तो वो अपने लैपटॉप में नॉर्मली सिंपल थी, उससे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तो नॉर्मली एक दिन काम कर रही होती है, उसके सामने एक पॉपअप शो होता है। उस पॉपअप में लिखा रहता है तुम जिस ब्राउज़र को यूज़ कर रही हो वो ब्राउज़र तुम्हारे लिए सेफली नहीं है, इस ब्राउज़र को तुम डाउनलोड कर लो, वो तुम्हारे लिए सेफली नहीं है। ब्राउज़र को डाउनलोड कर देती है, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करती है वो ब्राउज़र हट जाता है। वेल उसको सोचता कि नॉर्मल पॉपअप्स था, हट गया होगा या समथिंग, तो वो छोड़ के अपने कॉलेज चली जाती है। फिर कॉलेज से जब लौटती है शाम के वक्त, तो देखती है उसके पीसी में ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र डाउनलोड हो रखा होगा। तो उसने सोचा कि मैं जब चली गई थी, वेल उस टाइम ये बैकग्राउंड में जाकर डाउनलोड हो गया होगा। बट तुम्हें पता है एज वेल ये चीज़ें इतनी भी नॉर्मल नहीं होती है जो वो सोच रही थी। तुम्हें पता है कि जब वो ब्राउज़र उसका में डाउन है, यहीं से उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते। टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने लगती है। अब जैसे ही टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते करते वो कुछ दिन बाद एक पॉपअप शो होता है। पॉपअप में लाइक कुछ नहीं होता, लाइक पेज भी नहीं ओपन होता, कुछ भी नहीं होता। लाइक वो सोचती है कि चलो नॉर्मली चल रहा है हर चीज़। अब क्या होता है, कुछ दिन तक वो ये सब सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही थी, बट ये सब चीज़ें जो उसके लैपटॉप में ये जो टॉर ब्राउज़र आए, ये पॉपअप शो हो रहे थे, ये थे मेजरली उसके वाईफाई कनेक्शन की वजह से, जो वो पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रही थी। उसको मैंने पहले मेंशन कर रखा था, वो जहाँ रहने गई थी उस फ्लैट में एक भी लड़की नहीं रहती थी एज वेल इसके सिवाय। ये लड़की जब वहाँ फ्लैट में शिफ्ट होती है, तो वहाँ का एक लड़का जो उसके 4th फ्लोर में रहता था, उसने इसके कंप्यूटर को, इसके लैपटॉप को इसके वाईफाई के ज़रिए हैक कर लिया था। वेल अब क्या होता है, जैसे ही उसके हैक करने के बाद लाइक वो पॉपअप जो शो कर रहा था, वो पॉपअप था इसका रिमोट कंट्रोल। तुम्हें पता है कि अगर तुम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करके अपने फ़ोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, उसका ओनर है वो तुम्हारे लैपटॉप या फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है
अब क्या होता है कि उसका फुल्ली ये जो कर रही है एक्टिविटीज़ वो उसको मॉनिटर करता, उसके वेब कैम से उसको देखता कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। यहाँ पर ये नहीं कि ओनली देखता, उसकी वीडियोज़ को भी रिकॉर्ड करता। अब क्या होता है कि डे टू डे लाइफ चलती रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि वो नॉर्मली अपने लैपटॉप को यूज़ कर रही थी, उसके सामने और एक पॉपअप शो होता है। अब वो पॉपअप पे शो क्लिक करती है, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अब लिंक पे क्लिक करने के बाद वो कुछ ऐसा देखती है जो शॉक्ड हो जाती है। आँख खुली की खुली रह जाती है उस लड़की की। तुम्हें पता है कि वो लड़की एक सिंपल सी लड़की थी, उसके बारे में कुछ भी उसको नॉलेज नहीं था, बट उसके साथ में जो उसके फ्लोर में रहता था, 4th फ्लोर में लड़का, उसने जो किया उसके साथ, जैसे वो लिंक पर क्लिक करके देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। पता है तुम्हें उस लिंक पर रहता क्या? वो लड़की जो एक्टिविटीज़ कर रही थी, वॉशरूम से निकल रही थी या सारी जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही थी, सारे के सारे वीडियोस डार्क वेब पे लीक हुए पड़े थे और वो बिटकॉइंस में बिक रहे थे। तुम्हें पता है कि जब हम YouTube को यूज़ कर रहे हैं अभी, तो YouTube यूज़ करने से वीडियो प्ले ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्ले हो जाता है वीडियो, उस तरह का भी उसके सामने वो वीडियो प्ले होने लगा। वो समझ गए कि उसका खुद का ही वो वीडियो है। तो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। 10 मिनट तक वो बैठ ही रही। बैठने के बाद वो बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद कुछ सोचती है, फिर अंदर आती है। अंदर आने के बाद उसको पता चल गया था कि जो बंदा ये सब चीज़ें कर रहा है वो अभी भी मुझे मॉनिटर कर रहा है, अभी मुझे देख रहा है। वो क्या होता है कि जैसे वो अपने कपड़े के थ्रू से, अपने ओढ़ने के थ्रू से पंखे में एक रस्सी बांधती है और लैपटॉप को अच्छे तरीके से रख देती है कि जो बंदा देख रहा है अभी भी उसको देख सके। वो क्या करती है, वो अपने आप को कमेंट टू सुसाइड। तुम सोच सकते हो कि एक पब्लिक वाईफाई की वजह से एक लड़की ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तुम सोच सकते हो वो बंदा जो ये सब चीज़ें किया, ऐसे साइकोपैथ, मुझे लगता है कि ये भाई ये किस टाइप के लोग हैं। एक लड़की के लाइफ को बर्बाद तो किया, अब उसको डेथ तक भी पहुंचा दिया उस बंदे ने। तो तुम सोच सकते हो इंटरनेट इतना ख़तरनाक है। तुम्हें पता है इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कितना हार्मफुल हो सकता है। एज वेल अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो सरफेस वेब पर भी चल रही हैं। तुमने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देख लो जाकर कि भाई इंस्टाग्राम का क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग लूटपाट कर रहे हैं, ह्यूमंस ऑर्गन का इलीगल सप्लाई कर रहे हैं। तुम पागल हो जाओगे। इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हो, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता ना, इसका तुम गलत फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ना इस इंटरनेट की वजह से कि तुम पागल हो जाओगे। लोगों की लाइफ चेंज हो रही है भाई। तो तुम ऐसे दम हरकतें ना करो इंटरनेट पे। आई थिंक तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना। कुछ समझ में नहीं आया तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन कर रखा तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगली वीडियो में। तो अभी के लिए सी हाँ, टेक केयर।